हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल सिलेबस की फर्स्ट पोएम, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि ही वाज एन अमेरिकन वेल नोन पोएट ऑफ नेचर। तो वन डे the poet was in deep distress, or you can say that one day the poet was depressed and an event happens from a tree that changed the poet's mood। तो हम शुरू करते हैं पोएम। The way a crow, the poet अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक दिन काफ़ी उदास मुद्रा में थे, डिप्रेस थे, और जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में थे, परेशान थे। और उसी दौरान द वे अ क्रो, द वे मीन्स होता अंदाज, तरीका, कि जिस तरीके से या जिस अंदाज में उस कावे ने सूक डाउन ऑन मी। देखिए, सेक मीन्स होता है हिलाना, और यहाँ पे सेक की सेकंड फॉर्म यूज हुई है सूक। तो सूक डाउन, कि जिस तरीके से उस कावे ने सूक डाउन ऑन मी, मुझ पर सूक करके हिलाकर गिरा दिया। क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स होता है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, अर्थात छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, दैट इज कॉल्ड द डस्ट ऑफ स्नो। तो पोएट कहता है कि एक दिन जब वो काफ़ी उदास मुद्रा में था, डिप्रेस था, तो एक कावे ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से एक पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और ये डस्ट ऑफ स्नो गिराया कहाँ से उस कावे ने? एक हेमलॉक ट्री के ऊपर से। एक्चुअली द पोएट वाज गोइंग समवेयर एंड ही वाज जस्ट अंडर द ट्री ऑफ हेमलॉक ट्री, और उसी दौरान कावे ने अपनी बॉडी को सूक करके या सूक डाउन करके हिला के कावे ने उस हेमलॉक ट्री पे जो बर्फ के पार्टिकल्स थे उसके ऊपर उसको गिरा देता है। वो कावा किसके ऊपर? पोएट के ऊपर। तो वो एक छोटी सी घटना या छोटा सा एक इवेंट, कहने को तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये इवेंट, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा मायने रखती हैं। एक वो छोटी सी इवेंट एक चेंज देती है, मूड को चेंज कर देती है। किसके मूड को? पोएट के, अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। तो दूसरे स्टंजा में हम देखते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं पहला स्टंजा। द वे अ क्रो, कि जिस अंदाज में उस कावे ने, द वे मीन्स होता तरीका, अंदाज, जो भी आप कह लो, मैनर। तो द वे अ क्रो, जिस अंदाज में या जिस तरीके से उस कावे ने सूक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिरा दिया, हिलाकर या हिलाकर मुझ पर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो। और आखिर कौन सी चीज गिराई? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स होता है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बर्फ के, उसी को डस्ट ऑफ स्नो बोला गया। तो उस कावे ने डस्ट ऑफ स्नो जब मुझ पर गिराया, और गिराए कहां से वो डस्ट ऑफ स्नो? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ हेमलॉक। तो हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री, एक पॉइजनस ट्री है जिसकी काफ़ी विषैला होता है, और उसी पेड़ पे कावे ने, एक कावा आकर बैठा, और जब पोएट उस पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, ठीक उस समय उसने ऊपर से सूक डाउन करके बर्फ के फाइन पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिरा दिए। फिर क्या हुआ? हैज गिवन माई हार्ट, मतलब उस इवेंट ने, किस इवेंट की बात की जा रही? जिस इवेंट में उस कावे ने बर्फ के पार्टिकल्स आथर के ऊपर, पोएट के ऊपर गिराए हैं, तो उस इवेंट की बात की जा रही है। हैज गिवन माई हार्ट, उस इवेंट ने। और कौन से इवेंट की बात की जा रही है? हेमलॉक ट्री से बर्फ के पार्टिकल्स या स्नो के पार्टिकल्स गिराए जाने की इवेंट की बात की जा रही। तो हैज गिवन माई हार्ट, उस इवेंट की वजह से, हैज गिवन माई हार्ट, उस इवेंट ने मेरे हृदय को अ चेंज ऑफ मूड, जो काफी डिप्रेस मूड में था पोएट, उसके मूड में एक चेंजेज ले आया। मतलब उस इवेंट की थ्रू या इस इवेंट की वजह से पोएट जो कि काफी डिप्रेस था, तो उस इवेंट की वजह से उसके मूड में एक चेंजेज आया, एक बदलाव आया, और जो काफी डिप्रेस मूड में था, वो डिप्रेस मूड जो था हैप्पीनेस में तब्दील हो जाता है।
तो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मतलब उस इवेंट की वजह से मेरे मूड में जो मैं काफ़ी डिप्रेस मूड में था तो उस मूड में एक चेंजेस आया। और चेंजेस क्या आता है कि जो ग्लूमनेस थी उसके ऊपर वो ग्लूमनेस हट जाती है और उस ग्लूमनेस की जगह पे उसके अंदर वो हैप्पीनेस फील करने लगता है उस एक इवेंट की वजह से। कहने को तो बड़ी सामान्य सी इवेंट है, लेकिन पोएट इस पोएम के थ्रू एक मैसेज देना चाहता है कि बहुत छोटी छोटी इवेंट्स भी काफ़ी बड़ा कारनामा कर देती हैं कभी कभी हमारी लाइफ में। तो अ चेंज ऑफ मूड, और मेरे मूड में एक तब्दीली आई, अर्थात मेरा मूड चेंज हो गया उस एक छोटी सी घटना की वजह से। एंड सेव्ड सम पार्ट, और उस घटना ने या उस घटना के बाद से जब हैप्पीनेस या काफ़ी प्लीजेंट, काफ़ी प्लीजिंग सेंस फील किया पोएट ने और एक बदलाव आया, जो डिप्रेस मूड था वो हैप्पीनेस में चेंज हुआ, तो उसका परिणाम क्या हुआ? एंड सेव्ड सम पार्ट, और जिसकी वजह से सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, मतलब आधा दिन तो लेखक ने बर्बाद कर दिया था डिप्रेस्ड मूड की वजह से, लेकिन अब जो बचा हुआ दिन का भाग था उस भाग को भी बर्बाद होने से उस छोटी सी इवेंट ने बचा लिया। अर्थात छोटी सी इवेंट की वजह से उसके मूड में तब्दीली आती है और जिस तब्दीली की वजह से दिन का जो बचा हुआ भाग होता है उस भाग को या दिन के बचे हुए भाग को बर्बाद होने से वो इवेंट बचा लेती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें निगेटिविटी को जो चीज़ें सिंबलाइज करती हैं उनको हमेशा निगेटिविटी का सिंबल मानना नहीं चाहिए। तमाम हमारी लाइफ में ऐसे इवेंट आते हैं, छोटे छोटे घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं जिसमें तमाम सारी निगेटिविटी को सिंबलाइज करने वाली चीज़ें भी हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आती हैं। तो इस पोएम के माध्यम से पोएट हमें यही मैसेज देना चाहता है कि जो चीज़ें निगेटिविटी को दर्शाती हैं हमें उनको हमेशा के लिए निगेटिविटी मानकर चलना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है उन्हीं थिंग्स में कोई चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट ले आए। जैसे यहाँ पर दो चीज़ें, एक हेमलॉक ट्री हुआ और दूसरा क्रो, ये दोनों चीज़ें सिंबलाइज करती हैं किसको? निगेटिविटी को। लेकिन यही निगेटिविटी को सिंबलाइज करने वाली चीज़ें ही राइटर की लाइफ में एक पॉजिटिव रिजल्ट ले आती हैं, क्योंकि मूड जो खराब था, मूड जो डिप्रेस था, उदास था, उसको तब्दील करने में वो जो चीज़ें निगेटिविटी को सिंबलाइज करती हैं वही चीज़ें इफेक्ट लाती हैं या एक इफेक्ट देती हैं उसके मूड को चेंज करने में। तो इस तरह ये पोएम हुई और इसमें कुछ मीनिंग्स आइए देख लेते हैं। सूक डाउन, हिलाकर गिरा देना। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स होता है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, और फिर एक वर्ड आया है हेमलॉक। तो हेमलॉक ट्री जैसा बताया गया है कि हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री हैज गिवन माई हार्ट, और इसकी हैज गिवन मतलब उस इवेंट की बात की जा रही, उस इवेंट ने एक चेंजेज, एक बदलाव किया पोएट के हार्ट में। एंड सेव्ड सम पार्ट, और जो सम पार्ट दिन का जो बचा हुआ हिस्सा था, बचा हुआ भाग था, उस भाग को बर्बाद होने से उस इवेंट ने बचा लिया। जो भाग बर्बाद हो चुका है ग्लूमनेस की वजह से उसको तो छोड़िए, लेकिन जो बचा हुआ भाग था उसको बर्बाद होने से बचा लिया। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि पोएटिक डिवाइस इस चैप्टर में कौन कौन सी यूज हुई। तो जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पोएटिक डिवाइस एसोनेंस और कॉन्सोनेंस इस पोएम में यूज हुई। तो आप देख लीजिए लाइन को एक बार गौर से कि अगर किसी लाइन में कोई वावेल लेटर प्रॉम्प्टली रिपीट होता है तो हम कह सकते हैं वहाँ पोएटिक डिवाइस एसोनेंस यूज हुआ। अगर किसी लाइन में हमको कॉन्सोनेंट लेटर फ्रिक्वेंटली रिपीट मिलता है तो हम कह सकते हैं वहाँ पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस इज यूज्ड। तो ये रही फर्स्ट पोएम। हम आशा करते हैं पोएम आपको पसंद आई होगी। हम आगे से और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 पोएम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।